वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 23 दिसंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज करंट चैनल 23 दिसंबर तो रेगी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री अपडेट 23 दिसंबर बाई जेट एग्जाम। 23 दिसंबर सन 2000 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व महिला क्रिकेट खिताब अपने नाम कर लिया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर 23 दिसंबर 1921 विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 23 दिसंबर 1912 नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के वास्ते वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बैठकर शहर में प्रवेश किया, लेकिन इस दौरान एक बम विस्फोट में वो घायल हो गया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 23 दिसंबर 1902 चौधरी चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इनका जन्मदिन भी है आज, तो ये चीज़ें भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 23 दिसंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन में भी हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो अब 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए स्टुअर्ट ब्राड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी हो जाएगी पाउंड और इंग्लैंड के लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात आइए इंग्लैंड की, देख सकते हैं फिगर में इंग्लैंड कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका इंग्लैंड। देखिए ये रहा आपका इंग्लैंड, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है इंग्लैंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप। ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे कनाडा है। ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये है अर्कटिका महाद्वीप। 3 महाद्वीप हो गए, उत्तरी, दक्षिणी और अर्कटिका। ये आपका यूरोप महाद्वीप। ये आपका क्या जाएगा? पूरा हिस्सा हो जाएगा एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप। और ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं। आप इसको नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं, आप देख लीजिए नक्शे पे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सिमोन बिलेस को किस मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी टाइम मैगजीन ने सिमोन बिलेस को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता दुनिया की सबसे सजी हुई जिम्नास्टिक को अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले रखने के लिए सम्मानित किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने हैती देश के किस सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? जैसे हमारे हर राज्य में जीआई टैग दिया जाता है। क्या देता है? ग्राफिक इंटरफेस दिया जाता है। जीआई टैग यहाँ पे जो चीज़ें हमेशा के लिए फेमस होती हैं तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, यानी वो चीज़ें और कहीं अच्छे तौर पे ना मिले गुणवत्ता के तौर पे, तो वहाँ पे जीआई टैग देता है। वैसे ही यूनेस्को क्या करता है, जो विश्व धरोहरों को संरक्षण करता है यानी उसकी देखरेख करता है, उसको आगे लाता है। तो वैसे इनका कि हैती देश के सूप जो पियता है, गरम गरम जो सूप होता है, उसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा कर दी है। वो कौन सा सूप है? सेंस होगा ऑप्शन में बी जाओमो सूप। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हैती की बात है, देखते हैं फिगर में हैती कहाँ पे है। ये रहा आपका हैती देश, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका और ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। जस्ट बगल में
पनामा नहर है, कौन नहर है, पनामा नहर बहती है और यहीं पे आप हैती है। तो ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी hyundai ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, अंशु किम को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, hyundai कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं। सुनील गावस्कर SJFI मेडल किस वर्ष से सम्मानित हुए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 वर्ष से। सुनील गावस्कर को अभी एक और मेडल मिला था, तो उसका आंसर आप कमेंट ऑफ जिसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फिर से इनको मिल गया 2021 के लिए SJFI मेडल के लिए सम्मानित हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर पुरस्कार विजेताओं के नाम दिया गया है। पुरस्कार अभिनेता किसको, पुरस्कार अभिनेता किसको? एज SJFI स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। SJFI स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? मीराबाई चानू को, भारोत्तोलन में, ठीक है। और देखिए SSJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर वर्ष 2021 के SFJ पैरालेट्स पुरस्कार किसको मिला है? प्रमोद भगत बैडमिंटन और सुमित अंतिल जेवलिन को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वर्ष 2021 के SSJ वुमेन अवनी लेखारा राइफल शूटर को मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर से ओलंपिक गोल्ड 12 के लिए OJQ को मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हैं, चैनल पर कर लूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ पे सारी वीडियो एक साथ एक जगह मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। किस रवेल द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल रवेल द्वारा। राहुल रवेल द्वारा लिखी गई ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। देखिए पुस्तकों की जब भी बात आए तो आप जरूर उसको अलग एक नोट करिए, क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं तो ऑथेंटिक पूछ लिए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राहुल रवेल द्वारा लिखित राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन टेरिटरी है, क्या है? यूएन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। देख लेते हैं कहाँ पे अंडमान निकोबार। देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये पूरा है भारत का नक्शा। नीचे बे ऑफ बंगाल है और जस्ट नीचे है अंडमान और नीचे है निकोबार द्वीप समूह। तो ये पूरा मिलकर बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर। नीचे पोर्ट ब्लेयर है, ये पूछा जाता है। जस्ट नीचे ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। फिर कार निकोबार, ऐसे करके आप देखते हैं ग्रेट निकोबार। बिल्कुल निचले हिस्से में क्या होता है? ग्रेट निकोबार। आज यही भारत का क्या होता है? सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, यानी लास्ट वाला बिंदु होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल बोरिस किस देश के सबसे कम उम्र यानी 35 वर्ष की उम्र में ही, और राष्ट्रपति का मतलब जो होता है योग्यता कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उस देश का नागरिक होना चाहिए या भारत का नागरिक। में राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं कौन? सेंस होगा ऑप्शन नंबर इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, चिली देश के राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के बने हैं ये। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। बात है चिली देश, देखते हैं फिगर में चिली देश कहाँ पे। ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका में, जस्ट नीचे देखिए ये रहा आपका रेड कलर का जो दिख रहा है, यही है चिली देश। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कुमार। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडिया की स्थापना 1991 में होती है। मूल संगठन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये सारे काम किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, नरवणे ने। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हैं।
8 नवंबर को भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह रिक्त पद खाली था, इसको भरा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार रावत को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाइना की बात है, ये देखिए चाइना है, आइए रहा नीचे जस्ट आपका भारत, यानी अपना देश भारत। चाइना की कैपिटल कहाँ पे हो जाएगी? बीजिंग, ये आप नोट कर लीजिए बीजिंग। और चाइना की मुद्रा जाएगी रैनबिनबी, ये आप नोट कर लीजिए। चाइना के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? सी जिनपिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या सीधे एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसके पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? सेंस होगा ऑप्शन बी नासा। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है नासा। क्या करती है? अंतरिक्ष यानी लॉन्च करती है। इसरो क्या है? इंडिया की कंपनी। स्पेस क्या है? अमेरिका की कंपनी, यानी एलन मस्क की ये प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है? गवर्नमेंटेड है। नासा प्रशासक बिल नेल्सन, नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना कब थी? 1 अक्टूबर 1958 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अमेरिका के बारे में जितना सारा चीज़ जानते हैं सारे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। ऐसा करने चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को किसका सदस्य नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका यूएसए, देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा आपका कनाडा, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाई 21 सर डोज फॉर यू। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अपडेशन हो तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।